Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. You are keeping up with your revision plans. As far as this lecture is concerned, we'll be discussing these articles in detail that you can see in front of you. We'll talk about them one by one. So पहले तो एक ट्राइब के बारे में कवर करेंगे. पलिया ट्राइब कहाँ से है, कैसी ट्राइब्स हैं, क्यों न्यूज़ में है. मैं आपको साथ साथ अब होमवर्क दूंगी. देखो एक चीज़ होती है कि हम कम्प्लीटली जब हमें आदत पड़ जाती है ना स्पून फीडिंग की, वो हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है. यू हैव टू डू थिंग्स बाय योर सेल्फ, क्योंकि एट दी एंड एग्ज़ाम आपको देना है ना. पका पकाया खाना हमेशा नहीं, तो इसीलिए थोड़ा खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी. पलिया ट्राइब मैं बताऊंगी, आप PVTGs के बारे में पढ़ोगे. ठीक है, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी PVTG से सवाल पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर पेपर्स में. फिर हम बात करेंगे गुड एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में. तो जब इस आर्टिकल पे आएंगे तो हर एक चीज़ को इन डिटेल देखते जाएंगे. जैसे यहाँ पर कॉम्पोजिशन, इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, एलिजिबिलिटी हो गई, तो ये एज लिमिट हो गई, टेन्योर हो गई, स्टैटिक बातें. ब्लू कॉर्नर नोटिस, कितने तरीके के नोटिस होते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है. इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंटरपोल बोलते हैं, तो वो हम कवर करेंगे इसके साथ. ठीक है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, सारे हाइलाइट्स कवर करेंगे. अच्छा सॉरी, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. आज जो हम आर्टिकल देखेंगे, जो एडिटोरियल देखेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस. Street vendors, so you're assessing the significance and the challenges they face. Why? I'll give you the context because there was an editorial in Hindu, तो उसके रिगार्डिंग है, क्योंकि 1 मई को स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, पूरा एक्ट है ये. सो इसको डेकेड हो गया, 2014 में ये एक्ट आया था. ठीक है जी, 1 मई 2014 में आया था. तो इसीलिए अब इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल रहा है, हम उसको कवर करेंगे आज. शुरू करती हूँ सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. हाल ही में पलिया ट्राइब इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि there was recent research on the tribals in Kodaikanal and Theni areas, और उस रिसर्च ने हाईलाइट किया है कि देयर इज़ अ नीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि इनके रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जाए, इमीडिएट स्टेप्स, ताकि आप इनके लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें और बाकी जो भी आदिवासी कम्युनिटी हैं उनके भी, टू अपलिफ्ट द ट्राइब्स एज वेल एज अदर सच आदिवासी कम्युनिटीज़. सो हम बात करेंगे पलिया ट्राइब के बारे में. ये जो मैं पलिया ट्राइब बोल रही हूँ, बेसिकली बात आती है पलनी, जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तमिलनाडु को में जो कोयम्बटूर है, तिरुनेलवेली है, तंजावुर है, मदुरई है, वहाँ यू विल सी दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, पलियंस एंड पनैयर्स, तो आप इसको जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हो लोकल लैंग्वेज के अंदर. सो ये जो नाम आया है, इट इज़ दिस कमिंग फ्रॉम दिस वर्ड पलनियन, विच इन तमिल लैंग्वेज मीन्स अ मैन फ्रॉम पलनी. ठीक है जी. लैंग्वेज की बात करूँ तो तमिल बोलते हैं. दे यूज़ तमिल स्क्रिप्ट फॉर देयर इंटर ग्रुप एज वेल एज इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन. क्या ऑक्यूपेशन है इनकी, क्या करते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं वेस्टर्न घाट्स के, और हंटिंग से अपना सर्वाइव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड फ्रॉम नेचर. नाउ अगर मैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करूं, सो दे ऑफर प्रेयर्स टू वन देवदई इन देयर इंटीरियर फॉरेस्ट. तो यहाँ पर दे ऑफर प्रेयर्स, दे वर्शिप गॉड करूपन, राइट. सो दे ऑफन विजिट रिमोट एरियाज विद देयर फैमिलीज फॉर दिस पर्पस ऑल्सो. सो दीज tribes never burn the dead bodies, right? They have a customary practice of burying the dead near their homes, and that too on the western side of their residential area. अपने residential area के western side में they bury the dead bodies, they don't burn them. ठीक है.
हाल ही सेंटर ने अपॉइंट किए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। बात कर लेते हैं इसके बारे में। GSTAT, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, एक स्पेशल अथॉरिटी जो किस लिए सेटअप हुई, ताकि GST रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको हैंडल करें। सो इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी जो कि फॉर्म हुई टू रिजॉल्व GST रिलेटेड डिस्प्यूट्स एट द एपिलेट लेवल। तो ये जो अथॉरिटी है ये एस्टैब्लिश हुई अंडर दिस एक्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, ठीक है, टू डील विद द अपील्स अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड द रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट्स और UT GST एक्ट्स हैं। इनका मेन ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर। 31 स्टेट ब्रांचेस भी हैं जो अलग अलग स्टेट्स में स्प्रेड है। इनके कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो पहला प्रेसिडेंट होते हैं जो ट्रिब्यूनल को हेड करते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं जो लीगल एस्पेक्ट से डील करते हैं, 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, एक स्टेट से एक सेंटर से, जो कि टेक्निकल मैटर्स जो होते हैं रिलेटेड टू GST वो देखते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गए, जुडिशियल मेंबर हो गए और 2 टेक्निकल मेंबर्स हो गए। ये ध्यान में रखना, 1 फ्रॉम स्टेट एंड अदर 1 फ्रॉम सेंटर, ठीक है जी। तो स्टेट बेंचेस जो है वहां पर दे में हैव 2 जुडिशियल मेंबर्स, a technical member and a technical member from state, 1 from center, 1 from state and 2 judicial members, ठीक है। एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट जो होंगे नीड्स टू बी द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर उन्होंने या तो हाई कोर्ट के एज अ चीफ जस्टिस सर्व किया होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर जो है वो मस्ट बी हाई कोर्ट के जज, या फिर उन्होंने सर्व किया हो एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, एटलीस्ट 10 years। जो टेक्निकल मेंबर है सेंटर के, he or she must be a member of Indian Revenue Services belonging to Group A, या फिर दे कैन बी अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने हैंडल किए हो GST मैटर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो दे शुड हैव एटलीस्ट 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्रुप A सर्विसेज, ठीक है जी। अब बात करते हैं, जो हमने बात करी वो थी टेक्निकल मेंबर सेंटर से। टेक्निकल मेंबर जो स्टेट के हो, सो मस्ट बी अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर जिनका रैंक हो अबव एडिशनल कमिश्नर। वही सेम बातें हैं, जैसे सेंटर की बात करी ना, ऐसे ही स्टेट की बात है। सो स्टेट का जो टेक्निकल मेंबर होंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर हो विद रैंक जो कि हायर हो देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, और या फिर 25 साल का वही एक दे शुड हैव एटलीस्ट 25 years ऑफ सर्विस या और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन ग्रुप A सर्विसेज, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन हैंडलिंग GST या फिर फाइनेंस टैक्सेशन मैटर्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ, 3 साल का। प्रेसिडेंट और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर जो हैं 4 साल तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, या फिर 70 साल उनकी, प्रेसिडेंट के लिए 70 है टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 70, और बाकियों के लिए 67 है। तो ये जो बात कर रहे हैं जब हम इस अथॉरिटी की, तो इट एक्ट्स लाइक अ सिविल कोर्ट फॉर ट्राइंग अ केस। ये ऑर्डर्स इशू करना, केसेस हियर करना, पेनल्टीज इम्पोज करना, they can make decisions regarding the registration, they have that authority, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए। CBI is likely to issue a blue corner notice against a person who fled abroad after allegations of sexual abuse। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? CBI is likely to issue a blue corner notice against a person जो कि abroad अगर आप जा रहे हो, चले भाग जा के रहे हो, you have if somebody has fled abroad after किसी पे allegations हो sexual abuse के, blue corner notice इंटरपोल सिस्टम में इट्स अ पार्ट। कलर कोडेड नोटिस होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, सब बात करेंगे। ये दिए जाते हैं, इट इज़ यूज टू शेयर अलर्ट्स या फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन
वर्ल्ड वाइड. तो ब्लू कॉर्नर नोटिस इट हेल्प्स द कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वांटेड पर्सन और क्राइम्स जो कि सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है. तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट स्प्रेड्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. सो ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरपोल्स इलेबोरेट सिस्टम. शेयर अलर्ट्स एंड रिक्वेस्ट. दिस शेयरिंग इज ऑफ क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेशनली स्प्रेड आउट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो चुकी हैं उनको टैकल करने के लिए 7 तरीके के नोटिस दिए जाते हैं. रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल. और हर एक का अपना एक डिफरेंट इम्प्लीकेशन है. पूछा जा सकता है जैसे रेड नोटिस क्या दिखाता है? टू सीक द लोकेशन, मतलब यू इट इज यूज टू फाइंड दैट पर्सन, पीपल. अरेस्ट पीपल वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन, राइट, टू सर्व अ सेंटेंस. येलो नोटिस दिया जाता है टू लोकेट मिसिंग पर्सन्स, माइनर स्पेसिफिकली ऑफन, मतलब या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स. तो येलो नोटिस वहां दिया जाता है. ब्लू नोटिस अभी मैंने आपको बताया इट इज यूज टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बंदे की आइडेंटिटी, वेयर अबाउट्स, एक्टिविटीज जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई होती है. ब्लैक टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. ग्रीन it warns about, it provides warning about the person's criminal activities कि वो पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट पहुंचा सकते हैं. ऑरेंज नोटिस वार्न करता है क्या? इवेंट्स, इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ऐसे प्रोसेसेस जो कि सीरियस और इमीडिएट थ्रेट है टू द पब्लिक सेफ्टी. एंड पर्पल इट ऑल्सो मोर और लेस इट सीक्स और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस, कंसीलमेंट मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय क्रिमिनल्स. अच्छा, अब इंटरपोल की बात कर लेते हैं. व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन? पुलिस अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है देशों की, है ना. सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स पुलिस अराउंड द वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर एंड टू देन कंट्रोल क्राइम. सो इट्स ऑफन कॉल्ड इंटरपोल इन शॉर्ट. Otherwise, its full form is International Criminal Police Organization. तो यहाँ पर इसका जो मैंडेट है वो है, इसकी जो मेन जॉब है टू हेल्प पुलिस फ्रॉम अलग अलग कंट्रीज टू कोऑपरेट टू फाइट क्राइम्स लाइक टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड मैनी अदर इलीगल एक्टिविटीज दैट क्रॉस बॉर्डर्स. ठीक है. गवर्नेंस की बात करूँ तो द जनरल असेंबली, जितने भी डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंटरपोल दे आर मेड बाय जनरल असेंबली जो कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है और हर साल मीट करती है. ठीक है. स्टेटस की बात करूं तो इंटरपोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. स्टेटमेंट डाली जा सकती है. तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. एंड इट इज मतलब इंटरपोल जो है द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरपोल आर मेड बाय जनरल असेंबली जो कि इनकी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो कि हर साल एनुअली मीट करती है. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. Implementing Street Vendors Act, celebrated as a progressive legislation, the act now faces numerous challenges in its implementation. पढ़े इसके बारे में. स्ट्रीट वेंडर्स, चाट खाते हो तो गोलगप्पे जिन्हें पसंद है उन्हें तो यहाँ तस्वीर देख के हो रहा होगा मन, बट वही जो सामान बेचते हैं, हु सेल गुड्स टू द पब्लिक, कोई परमानेंट शॉप नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है. दे माइट सेल थिंग्स, ऐसा होता है एक फिक्स स्पॉट है उनका साइड वॉक्स पे, और दे माइट मूव अराउंड जहाँ कहीं पर भी विद देयर कार्ट्स और देयर बास्केट्स, राइट. स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो दे हैव द राइट टू सेल देयर गुड्स इन पब्लिक स्पेसेस विदाउट हैविंग दैट परमानेंट शॉप. स्ट्रीट वेंडर्स बहुत हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में. एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया की मैं बात करूँ ना, अगर इंडिया अलोन 4.9 million identified as street vendors. We have various articles as in
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G, पढ़ना इसके बारे में। इट ग्रांट्स सिटीजन्स द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस किसी भी तरीके का प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, इन डिटेल आप इसके बारे में पढ़ना, हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब डेकेड हो गया है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को ऑफ 1 मई 2014, इस एक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। तो ये एक्ट लाया गया था टू लीगलाइज द वेंडिंग राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो जो स्ट्रीट वेंडिंग है अर्बन एरियाज के अंदर, उसको रेगुलेट किया जाए। यू शुड हैव प्रॉपर प्लानिंग, एनफोर्समेंट, ठीक है, कि वेंडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ इस एक्ट के थ्रू लाया गया, ठीक है। सो सरकार को ये एक्ट कह रहा है गवर्नमेंट मस्ट काउंट स्ट्रीट वेंडर्स एवरी 5 years, कि ताकि आपको पता चले वेयर दे वर्क, हु दे आर, राइट। तो उनके लिए स्ट्रीट वेंडिंग में बहुत सोर्स ऑफ इनकम है, सबको पता है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोवाइड दैट इजी गुड्स एंड सर्विसेज, नो डाउट एट इट, बट दे आर फेसिंग चैलेंजेस। अब हम थोड़ा घूम फिर के यहाँ बात करते हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं एंड व्हाट कैन बी दी सॉल्यूशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, हरासमेंट, एविक्शन, अवेयरनेस लैक होना, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, so street vendors face harassment. Many people, they don't know मतलब about the laws, even challenges आप ये भी लगाओ कि लोग क्या मतलब among the state authorities also, public, state authorities, vendors, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करने में जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है। फिर स्ट्रीट वेंडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कमिटीज, दे मेंट टू हेल्प देम एंड दे हैव लिटिल पावर। विमेन वेंडर्स आर ऑलवेज, दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली इंक्लूडेड एज वेल। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस चैलेंजेस, पुअर है अर्बन गवर्नेंस। जिस तरीके से सिटीज मैनेज हो रही हैं उस तरीके से आपके लॉ फिट नहीं हो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स माइट नॉट हैव दैट एनफ पावर टू एनफोर्स देम। अच्छा, डेवलपमेंट ऐसे होती है हमेशा कि आपको सिटी को मॉडर्न दिखाना है विदाउट इवन कंसीडरिंग स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। जो ये हमारा आइडिया है कि अच्छा सिटी यू नीड टू मेक इट लुक गुड, तो एक्सक्लूजन है फ्रॉम डेवलपमेंट। उसके चलते यू पुश स्ट्रीट वेंडर्स आउट, राइट। सोसाइटल चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ऑनलाइन शॉपिंग से कंपटीशन है, इसलिए वो पैसा भी नहीं कमा पाते, फिर इट मेक्स हार्ड फॉर देम टू अर्न मनी, राइट। तो वो कईयों को लगता है कि सड़क पे खड़े होके ये काम कर रहे हैं और सिटी से हमारी अच्छी नहीं दिख रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये हो जाता है। और फिर उसके बाद एक एक्सटॉर्शन होता है, मतलब कभी कभार आप देखो स्ट्रीट वेंडर्स ऑफन दे हैव टू पे मनी टू गैंग्स और करप्ट ऑफिशियल्स ताकि वो काम कर पाए, जो उनकी इनकम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, आप इनकी चैलेंजेस तो पढ़े, फिर क्या कर सकते हैं, क्या है सॉल्यूशन साइड। इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, मेक श्योर करो कि वेंडर्स आर आइडेंटिफाइड, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वर्कशॉप्स हों, बेनिफिट को और ज़्यादा एक्सपैंड करो, एक्सीडेंटल रिलीफ दो, बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको हेल्प करो, पेंशन फॉर इमरजेंसीज, हैरासमेंट जो होती है उसमें प्रिवेंट करो हैरासमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट, एविक्शन नहीं हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम थी मैंने बताया था तो उसको एनहांस करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करो उनमें, ठीक है जी। तो ये सब कुछ किया जा सकता है इन सॉल्यूशन साइड।
लास्ट आर्टिकल, इंडिया का स्कोर इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फेल ओवर द लास्ट ईयर फ्रॉम 36.62 टू 31.28. पढ़ लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में. ईयरली रिपोर्ट है एंड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग उनके द्वारा रिलीज करी जाती है. 180 कंट्रीज को रैंक करते हैं ऑन द एबिलिटी ऑफ कि वहाँ के जर्नलिस्ट कैसा काम कर सकते हैं, फ्रीली और इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज होती है: पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी. हाउ फ्री जर्नलिस्ट आर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, legal framework, the laws that are affecting the journalism, economic context, how financially independent media outlets are, social cultural context, cultural factors जो freedom, press freedom को that affects the press freedom, security, how safe journalists are from violence or threats. ठीक है, तो it only deals with press freedom and does not measure the quality of journalism in the countries. ध्यान में रखना. It assesses, nor does it look at human rights violations in general. तो it looks at law, politics, safety, but it doesn't measure the quality of journalism. अब रही बात इस इंडेक्स के हाइलाइट्स की. ग्लोबल डिक्रीज है इन द प्रेस फ्रीडम. पॉलिटिकल रिप्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट, उसमें राइज देखने को मिल रहा है. ऑन एन एवरेज प्रेस फ्रीडम्स ड्रॉप्ड बाय 7.6 पॉइंट्स ग्लोबली. नॉर्वे टॉप द रैंकिंग और डेनमार्क सेकेंड रैंक पे रहा है. जितनी भी कंट्रीज हैं वेयर प्रेस फ्रीडम इज कंसिडर्ड गुड, दे आर इन ऑल इन यूरोप एंड मोर स्पेसिफिकली विद इन द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, तो मिडिल ईस्ट रीजन्स है, they have performed the worst in terms of restrictions on press freedom index. Bottom की लिस्ट है and Syria just ahead of it. ठीक है जी, तो कंट्रीज के नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काम आ सकता है. तो जैसे बॉटम के लिस्ट पे कौन है, एरिट्रिया एंड सीरिया जस्ट उसके ahead. इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव फ्रॉम 161 in 2023 to 159 in 2024. क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज हैड स्लिप्ड देयर रैंकिंग्स. वैसे अगर आप देखो स्कोर फॉर इंडिया ड्रॉप्ड इन ऑल बट द सिक्योरिटी इंडिकेटर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी इंडिया का स्कोर हर कैटेगरी के अंदर ड्रॉप हुआ है. इंडिया इज रैंक बिहाइंड टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका. इनकी पोजीशन 158, 152, 150 दे रखी है. तो ये चल रहा है. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ लेक्चर क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.